इंडिया के सबसे फेमस राइटर सलीम खान के घर पैदा हुए बॉलीवुड के स्टार सलमान खान, जिनके नाम कई सारे हिट्स हुए पर उनके नाम कई सारे कंट्रोवर्सीज भी हुए। आज हम उसी टॉपिक को कवर करेंगे। यस, ये वीडियो 2 पार्ट सीरीज है, तो अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर से भी जाके जरूर देखना। ये तो मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये जिसने फोन के अंदर कैमरा बनाया, मैं तो उसे जान से मार ही दूँ। मैंने जहाँ तुम्हें सलमान खान के फर्स्ट पार्ट में छोड़ दिया था, वैसे सलमान ने ऐश्वर्या को बिल्कुल नहीं छोड़ा था। उनके रिश्ते की कंट्रोवर्सी के बाद सारी नजरें और सारे माइक सिर्फ सलमान खान पर थे, लेकिन वहाँ से मसाला ना मिलने पे भी मीडिया ने कंटिन्यूअसली कुछ न कुछ चटपटी खबरें सबके मनोरंजन के बनाते रहे। सलमान का ऐश्वर्या की लाइफ और उनके काम पे काफी असर पड़ रहा था। कहा जा रहा है कि सलमान शाहरुख खान की मूवी चलते चलते के सेट पे पहुंच गए थे और वहाँ उन्होंने ऐश्वर्या के साथ काफी चिलम चिली और लड़ाई की। सलमान ने वहाँ पे ये भी क्लेम किया कि शाहरुख खान और ऐश्वर्या का अफेयर चल रहा है। सलमान ने शाहरुख का कॉलर पकड़ के उन्हें धक्का भी दिया था और इन चीजों की वजह से लेटर ऐश्वर्या गॉट रिप्लेस्ड बाय रानी मुखर्जी। ऐसे ही दे दिया? अरे ऐसे ही नहीं दिया, उन्होंने देखा मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितना प्यार है, ये देख कर दिया। ऐश्वर्या ने बताया था कि उनका शांत रहने का काफी फायदा उठाया गया था। सलमान की फैमिली और उनके फ्रेंड्स से कंटिन्यूअसली ऐश्वर्या पे, इवन उनकी फैमिली की भी डिग्निटी और प्राइड पे अटैक किया था। एंड देन फाइनली 2002 में ऐश्वर्या ने एक इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया, फॉर द सेक ऑफ माई सैनिटी, माई डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ माई फैमिली, इनफ I will not work with Mr. Salman Khan. The Salman chapter was the nightmare in my life and I'm thankful to God that it is over. सलमान खान ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि that door banging scene did happen, but उसे ओवर हाइप किया गया था. And if you don't fight in a relationship, that means you don't love each other. No, it's not true. And I don't know for what reason that was said. इतना ही नहीं, जब सलमान को पता लगा कि उनकी एक्स लवर ऐश्वर्या विवेक ओबराय को डेट कर रही है तो सलमान ने वहीं पे अपना आपा खो दिया। अकॉर्डिंग टू विवेक ओबराय, सलमान खान ने विवेक ओबराय के साथ वही बिहेवियर किया जो ऐश्वर्या ने सलमान पे इल्जाम लगाया था। विवेक ओबराय ने बोला कि सलमान ने उन्हें कॉल पे कॉल किए और उन्हें गंदी गंदी गालियां दी, इवन उन्हें मारने की धमकी तक दी। इस पे विवेक ओबराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया में ये बातें बताई। सलमान खान कॉल्ड मी ऑन माय फोन, बड़ी बदतमीजी से। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि उनकी जबान जो है इतनी बदतमीज है, इतनी वाहियात है, इतनी बुरी तरह से बात करते हैं कि बहुत शर्म आई, जिससे सलमान पे कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद विवेक को इंडस्ट्री में किसी से काम नहीं मिला। From being this lovable boy जिसको सब लोग पसंद करते हैं, सडनली एक आउटकास्ट हो गया था मैं। Despite विवेक apologizing to सलमान खान several times, सलमान ने उन्हें कभी भाव नहीं दिया। लेकिन जिनके लिए आपने ये सब किया, उन्होंने कभी आपको थैंक यू बोला या अप्रिशिएट हुआ ये जेस्चर? नहीं हुआ। सलमान खान का ये लव हेट रिलेशनशिप एक एंड पे आने ही वाला था कि तभी सितंबर 2002 में एक कंट्रोवर्सी से निकलते ही सलमान खान दूसरे इल्जाम में फंस गए। सितंबर 27 की रात सलमान अपने दोस्त कमाल खान के साथ रेन बार में निकले। उन दोनों के साथ उस वक्त गाड़ी में सलमान के बॉडीगार्ड कांस्टेबल रविंद्र पाली भी थे। उस बार से निकलने के बाद वो लोग JW मैरिट पे और वहाँ से निकलने के बाद लगभग 2:15-2:45 के बीच सलमान की गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ा और उनकी गाड़ी एक बेकरी से जा टकराई। बेकरी के सामने उस वक्त 5 लोग सो रहे थे, जिनमें से एक की उसी टाइम मौत हो गई और 4 लोग सीरियसली इंजर्ड हो गए। पाटिल ने वही इकट्ठा हुए भीड़ को शांत करवाया और पुलिस स्टेशन कॉल करके रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन सलमान एंड कमाल खान वर नोवेयर टू बी सीन। पाटिल ने बोला कि वो वहाँ से भाग गए। रविंद्र पाटिल ने बयान दिया था कि हादसे के बाद उसने ही पुलिस को फोन किया था और बांद्रा पुलिस थाने जाकर उसने ही हादसे की कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। सलमान खान का ब्लड सैंपल लिया गया, जिसमें दिखा कि उन्होंने परमिसिबल लिमिट से ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और अक्टूबर 21 को सलमान को अंडर सेक्शन 304 पे चार्ज किया गया। अक्टूबर 24 को उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन उन्हें बहुत जल्दी बेल भी मिल गई। तक उस बात का बहुत अफसोस है और जब मैं घर जाता हूँ तो वो राइट टर्न मेरे लिए बनता ही बनता है सर। इस कहानी का सिर्फ एक ही वर्जन है जो सबकी नजर में आया, लेकिन रविंद्र पाटिल के लिए इस कहानी का अलग ही वर्जन था और सलमान खान का वर्जन तो बीते सालों में काफी बार बदला भी है। बेचारे मासूम सो रहे थे, हमारे ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे
मैं और कमाल पीछे बैठे थे, हमारा सिक्योरिटी जो कि पुलिस का सिक्योरिटी था वो सामने बैठा था। सलमान प्रोफेशनली रियल लाइफ में एक सेंसिबल फनी लवर बॉय बन रहे थे, लेकिन रियल लाइफ में उनको इनसेंसिटिव और क्रिमिनल माना जाने लगा। जहाँ प्रोफेशनल हिट के लिए वो काम कर रहे थे, वहीं 2002 से ही वो पर्सनल हिट में ऑलरेडी हिट चल रहे थे। लोगों की माने तो ऐश्वर्या से जस्ट ब्रेकअप के ही कुछ वक्त बाद से ही सलमान ने कैटरीना कैफ को डेट करना स्टार्ट कर दिया था। सलमान एंड कैटरीना एक दूसरे को इंडस्ट्री के बाहर से जानते थे, क्योंकि कैटरीना सलमान खान की बहन अलविरा की फ्रेंड थी और सलमान और कैटरीना की मुलाकात भी सलमान के घर की एक पार्टी में हुई थी। सलमान ऑब्वियसली वाज मेस्मराइज्ड बाय कैटरीना और धीरे धीरे उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। देखिए निर्जला जी, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता। 2003 में सलमान खान ने अपनी मूवी तेरे नाम के साथ लोगों का उनके ऊपर खत्म हुआ भरोसा फिर से जीत लिया। सलमान खान स्टारर तेरे नाम की पहली चॉइस संजय कपूर थे और ये फिल्म अनुराग कश्यप बनाने वाले थे, लेकिन अनुराग कश्यप ने सलमान को उनके कैरेक्टर की कुछ एडवाइस दी। अनुराग कश्यप ने कहा कि राधे का कैरेक्टर यूपी से है और वहाँ के कैरेक्टर को थोड़ा रियल दिखने के लिए सलमान को चेस्ट पे बाल बनाने पड़ेंगे। इसी बात पे अनुराग कश्यप को प्रोड्यूसर ने अपने घर पे बुला के उनके सामने से एक ग्लास बॉटल फेंकते हुए उन्हें सलमान को एडवाइस देने की वजह से मूवी से निकाल दिया। तेरे नाम में करने वाला था और मैंने उनको बाल उगाने को कहा, वो नाराज हो गए और ये उन्होंने मुझसे नहीं कहा कि वो नाराज हो गए, प्रोड्यूसर ने कहा। That's when Satish Kaushik ji got the movie. It is also said that तेरे नाम is based on a real life incident. तेरे नाम के साथ सलमान ने अपने करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस दी और उसके बाद कॉमेडी मूवी मुझसे शादी करोगी एंड नो एंट्री के साथ उनकी करियर काफी प्रोग्रेस करने लगी। ऑल कंट्रोवर्सीज असाइड 2004 में पीपल्स मैगजीन ऑफ यूएसए ने सलमान खान को बेस्ट लुकिंग मैन इन द वर्ल्ड लिस्ट में 7th रैंक पे रखा। मैं कुछ बोलूँगा, आप कुछ समझोगे, कुछ लिखोगे, कोई और कुछ उठा लेगा। सलमान खान कभी भी मीडिया या फैंस के साथ हम्बल नजर नहीं आए हैं। इवन बॉलीवुड में न्यू कॉमर्स को उनसे बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है, वरना सबको लगता है कि उनको भी विवेक ओबरॉय की तरह इंडस्ट्री में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। नाम क्या उनका? एक ऐसा इंसिडेंट 2014 में एक अवार्ड फंक्शन में हुआ, जब एक विनर अनाउंसमेंट होने के 5 मिनट बाद स्टेज पे आया तो सलमान ने उन्हें उनके सिंपल कपड़ों और स्टेपर्स को जज करते हुए बोला, आप है विनर। वो विनर थे अरिजीत सिंह। अनाउंसमेंट के बाद उनके स्टेज पे लेट आने के लिए सलमान ने बोला कि लगता है आप सो गए थे, जिस पे अरिजीत ने जवाब दिया, आप लोगों ने सुला दिया यार तब से। और ये बात सलमान की ईगो पे भारी पड़ गई। लेटर अरिजीत ने सलमान से पर्सनली और पब्लिकली माफी मांगी। सलमान ने दिखाया तो कि उन्होंने माफ कर दिया है, लेकिन उन्होंने अरिजीत को अपनी फिल्म किड से निकाल दिया, फ्री किक कर दिया। ना ही उनको बजरंगी भाईजान में मौका मिला। पोस्ट पार्ट वॉज की सलमान ने उनके जब होमिया को राहत फतेह अली खान से बदलवा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि अरिजीत को अपना फेम और ऑडियंस का प्यार सिर्फ उनकी मेहनत से मिला है, और इसमें कोई भी शक नहीं है कि इसी मेहनत के रास्ते में उनके सामने सलमान खान का ईगो भी आ गया। सुना दो, हमको भी सिखाओ। सलमान से ईगो क्लैश करने वालों की लिस्ट लंबी रही है, लेकिन बहुत कम लोगों को उनके इस ईगो से नुकसान हुआ है। सलमान ने AR रहमान, सोनू निगम, हिमेश, कहीं न कहीं सबसे उनकी छोटी बातों पे दिक्कत हुई है, और इन सबसे यही पता लगता है कि सलमान का लोगों को लेके पेशेंस लेवल या फिर सलमान को किसी चीज पे एजुकेट करना, उनसे नीचे दिखाना उन्हें खास पसंद नहीं है। आप सबको पता है कि बड़ी एवरेज हैं, करेक्ट ना? 2005 में सलमान ने अपनी रूमर्ड गर्लफ्रेंड कैटरीना कैफ के साथ मैंने प्यार क्यों किया में काम किया। कहा जाता है कि उनके बीच आर्ग्यूमेंट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग काफी फ्रीक्वेंटली होती रहती थी, लेकिन ऑडियंस के लिए वो मेड फॉर ईच अदर टाइप कपल बन चुके थे। सबको उनके ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद आने लगी। खाना भी उतना ही अच्छा पकाओगी ना? हाँ, क्यों नहीं। After his last comedy release No Entry in 2005, 2006 में सलमान को 1998 से चल रहे ब्लैकबक केस में 25,000 का फाइन और 5 साल की सजा सुनाई गई। वही साथ में वो हिट एंड रन केस की हियरिंग भी कर रहे थे। बीते सालों में हिट एंड रन केस पे काफी फैक्ट्स, सच, झूठ, बनी बनाई बातें, बहुत कुछ सामने आया। जहाँ एक सलमान और उनके साथ देने वालों की कहानी थी, वही उन सबसे अलग खड़े रविंद्र पाटिल की कहानी अलग थी। रविंद्र पाटिल ने स्टार्टिंग से ये बोला था कि गाड़ी सलमान खान ही चला रहे थे। वो इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे कि पाटिल को उन्हें 1-2 बार टोकना भी पड़ा, लेकिन सलमान ने उन्हें इग्नोर कर दिया। फिर उन्होंने जब टर्न लिया तो उनकी गाड़ी का कंट्रोल छूट गया और गाड़ी सीधा बेकरी से जा टकराई। सलमान ने बोला कि उनके पहले ड्राइवर अल्ताफ की तबीयत खराब होने की वजह से वो घर चला गया था।
था। एंड देन वी वेटेड फॉर माय ड्राइवर अशोक। अशोक का वेट करने के लिए मैं बस ड्राइवर सीट पर बैठा था। उसके आते ही मैं वहाँ से हट गया। हम लोग JW से घर के लिए निकले और जब अशोक ने टर्न लेने के ब्रेक मारा तो गाड़ी स्किड हो गई। गाड़ी का फ्रंट लेफ्ट डोर जैम था तो मैं फ्रंट राइट डोर से उतरा था। सलमान इवन डिनाइड कंज्यूमिंग अल्कोहल दैट नाइट। सलमान ने बोला कि उन्होंने बार में सिर्फ पानी पिया था, लेकिन बार के बिल्स और बार के वेटर के अकॉर्डिंग सलमान ने उस रात रम पी रखी थी। ऐसी काफी दलीलों के बाद भी ये केस चलता ही रहा। We are still fighting the case that what they said the Salman was driving. We're still fighting that case. ये केस शुरू होने से लेके 2006 तक रविंद्र पाटिल पर लगातार अपने स्टेटमेंट चेंज करने का प्रेशर आला जा रहा था। 2006 में विटनेस के एग्जामिनेशन के टाइम पे रविंद्र पाटिल वेंट मिसिंग। लगातार 4-5 कोर्ट डेट मिस करने के वजह से रविंद्र पाटिल के लिए अरेस्ट वारंट इशू किया गया। उसकी एब्सेंस के वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। CBI ने फिर रविंद्र पाटिल को महाबलेश्वर से अरेस्ट करके उसे पेश किया विदाउट इवन हियरिंग हिज प्ली। रविंद्र पाटिल को फिर जेल भेज दिया गया। Few days after being released from the jail, रविंद्र पाटिल के साथ कोई नहीं था, ना फ्रेंड्स ना फैमिली, तो he went missing again। 2007 में रविंद्र पाटिल को सेवरी म्युनिसिपल हॉस्पिटल में पाया गया, जहां वो ड्रग रेजिस्टेंस और TB से लड़ रहा था। But in the end, he lost that battle and on October 4, 2007, रविंद्र पाटिल died alone in that hospital। जिसके बाद सलमान के अगेंस्ट गवाही देने वाला कोई नहीं था। And the case became smooth। It will take somebody, a very dabang judge, a very person who doesn't care about these things to come and say that there's nothing to it. Weirdly, that's the same year that सलमान खान ने अपना Being Human फाउंडेशन इंट्रोड्यूस किया था। जो फाउंडेशन आंध्र प्रदेश के लोगों को एजुकेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइड करता है। पॉलिटिकली ये पे ऑडियंस के दिलों में जगह बनाने की और जो उनके केसेस में हो रहा है उससे सबकी नजर हटाने के लिए काफी अच्छा मूव था। बट फॉर सम रीजन इट वाजंट ह्यूमनली इनफ। उनके दोनों ही ऑनगोइंग केसेस 2007 में उनके लिए बुरी खबर बन के आई। ब्लैकबर्ग केस में राजस्थान कोर्ट ने सलमान को 22 साल की सजा सुनाई और सलमान खान को 1 हफ्ता जोधपुर सेंट्रल जेल में बितानी भी पड़ी। जोधपुर सेंट्रल जेल में कैदियों को 3 टाइम का खाना दिया जाता है। के बाद इस सजा को सलमान की अपील पे सस्पेंड कर दिया गया। वहीं पे उनके हिट एंड रन केस पे उनकी केमिकल रिपोर्ट भी आ गई, जिससे प्रूव हो गया कि वो उस रात ड्रंक थे। 2007 में सलमान अपनी पहली हॉलीवुड मूवी में भी अपीयर हुए, मैरीगोल्ड, जिसमें उनके साथ थी अली लता। ऐसा लग रहा था कि सलमान की कंट्रोवर्सीज का सलमान खान की प्रोफेशनल और पर्सनल किसी पे भी ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ रहा था। उन्हें मूवीज मिल रही थी, सब उनके साथ काम कर रहे थे और इवन ऑडियंस की तरफ से भी अपने स्टार को लेके कोई गिला शिकवा नहीं थी। सलमान की इंडस्ट्री में सबसे अच्छे रिश्ते थे और शाहरुख खान और सलमान को सब भाई मानते थे। जुलाई 2008 कटरीना के बर्थडे पार्टी में सलमान और शाहरुख का भाईचारा खत्म हो गया। पार्टी में मजाक मस्ती के दौरान काफी बातें हुई, लेकिन सलमान ने अपना आपा तब खो दिया जब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या पे बात आई, जिसकी वजह से शाहरुख और सलमान के बीच काफी बड़ी लड़ाई भी। और इस चीज को शांत कराने के लिए कटरीना और गौरी खान दोनों को बीच पे आना पड़ा। इसके 10 मिनट बाद दोनों स्टार्स जब बाहर निकले तो दोनों ने मीडिया को इग्नोर किया और सलमान और शाहरुख के बीच एक साइलेंट का तनाव पैदा हो गया। I wish I knew how to pick up a telephone and say sorry. I don't know how to say it, and I'm too old to learn that. मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या झगड़े हो जाते हैं, उसके बाद शायद वो सब सुलह हो जाता है। 2008 में सलमान खान ने एज अ होस्ट टेलीविजन पे अपना डेब्यूट किया 10 का दम से, और उनकी इनसेन पॉपुलैरिटी की वजह से वो शो ऑडियंस में काफी पॉपुलर था और उसके साथ ही सोनी चैनल की TRP बढ़ने लगी और इसी वजह से अगले साल उन्हें कलर्स चैनल ने बिग बॉस होस्ट करने का ऑफर दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। वो गलती हुई तभी तो मैंने पाँव पकड़ा था। बिग बॉस उसके बाद से सबसे बड़ा रियलिटी शो बन गया। अनफॉर्चुनेटली 2010 में सलमान खान की मूवी भी रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने जरीन खान को लॉन्च किया, जिन्हें लोगों ने कटरीना कैफ का डुप्लीकेट बोला। ऐसा सेम केस नया उलल के साथ हुआ जब लकी नो टाइम फॉर लव में उन्हें लॉन्च किया गया और उन्हें सारी मीडिया, सारी जनता ऐश्वर्या राय का डुप्लीकेट बोलने लगी और उसी के साथ सलमान की पर्सनल लाइफ एक बार फिर टगमगा गई। उनके ऊपर चल रहे केस के बाद सलमान अपनी शादी को लेकर थोड़ा डाउट में रहते थे, लेकिन कटरीना से ब्रेकअप के बाद उनका ये डाउट और स्ट्रॉन्ग हो गया। सलमान के साथ कटरीना को देख के सबको लगने लगा कि सलमान भाई को उनका प्यार मिल गया है
है, लेकिन 2010 में जब कटरीना के रणबीर कपूर के साथ लिंकअप की खबर आने लगी तो सबने मान लिया कि कटरीना और सलमान अब साथ में नहीं है। तो ऐसे डर डर के मिला रहा है जैसे कि तू मेरी गर्लफ्रेंड को अपनी बता रहा है। हालांकि लिंकअप की खबर सलमान और कटरीना दोनों की आई एंड ओरिजिनली दे बोथ चीटेड एंड पार्टेड देयर वेज। सेम ईयर ही वाज डिक्लेयर्ड द सेक्सिएस्ट मैन अलाइव बाय पीपल्स मैगजीन। कुछ टाइम तक दोनों में काफी डिफरेंसेस रहे, लेकिन उन्होंने अपनी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बनाए रखने के लिए एक कॉमन ग्राउंड पे अपनी दोस्ती को प्रायोरिटाइज किया और वो आज भी काफी लोगों के फेवरेट ऑन स्क्रीन कपल है। हमारी लाइफ एकदम परफेक्ट। सलमान अपनी मूवी डाउन के रिलीज के साथ अपने ही कुछ रूल्स बेंड करने लगे। जिस सलमान खान को अपनी पर्सनल लाइफ मीडिया के सामने डिस्कस करने में इरिटेशन होती थी, वो अपनी जिंदगी के हर सवाल के जवाब देने सबसे कंट्रोवर्शियल शो आपकी अदालत में पहुंच गए और वहाँ उन्होंने एक भी सवाल का जवाब देने में आनाकानी नहीं की। आपको मुझसे जो बुलवाना है मैं बोलने के लिए तैयार हूं। हालांकि उन्होंने अपने अंदाज में जवाबों को बदल दिया। सलमान की दबंग लोगों के दिलों में छा गई। मूवी एक बड़ी हिट रही जिसने सलमान को काफी अवार्ड्स भी दिलवाए। सलमान खान कंटिन्यूसली काफी अच्छी मूवीज दे रहे थे। उन्होंने दबंग के बाद रेडी, बॉडीगार्ड और ये कर हाइगर जैसी हिट्स थी। उसके बाद दबंग का सेकंड पार्ट देके लोगों को काफी खुश कर दिया उन्होंने। 2012 में दबंग 2 के प्रमोशंस के टाइम सलमान एक बार फिर आपकी अदालत में दिखे। पिछली बार के मुकाबले इस बार सवाल ज्यादा अच्छे थे, लेकिन सलमान खान के जवाब सुन के सिर्फ ऐसा लग रहा था कि ये सच नहीं है, याद किए हुए जवाब में। सलमान ने हिट एंड रन केस पे, ब्लैकबर्ड केस पे अपने रिलेशन को लेके काफी सवालों के जवाब दिए, जिनमें से उन पे चल रहे केस वाले कुछ जवाब उनके पहले जवाबों से मेल नहीं खा रहे थे। एक जानवर का डाइड ऑफ ओवर ईटिंग और दूसरा fell off a wall, broke his leg and eaten by a dog। कटरीना पे हाथ उठाने को लेकर सवाल पे उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने सेट पे काफी टाइट फिटेड ड्रेस पहनी हुई थी, तो आई जस्ट आस्क्ड हर टू चेंज दैट। सलमान का एक्ट्रेसेस के कपड़ों को लेके कमेंट और अपनी एक्ट्रेसेस को सेट पे छोटे कपड़े ना पहनने देने की ये बात बहुत बार सामने आई है। इस बार सलमान ने मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन व्हाई डोंट यू किस ऑन स्क्रीन का भी जवाब दिया। इसमें सलमान ने बोला कि अगर कोई एक्ट्रेस ऑन स्क्रीन उनकी गर्लफ्रेंड का रोल प्ले कर रही है तो बाकी सब लोग उन्हें किस करते हुए क्यों देखें, which is very debatable। या तो फ्रस्ट्रेट होके किस कर लिए कि कोई किस करने को मिल नहीं रहा है, पर्दे पे जाता रहा। और इस स्टेटमेंट को सुन के काफी लोगों को यही लगा कि सलमान को एक्चुअली मीडिया अवॉइड ही करना चाहिए। बैंक में कुछ नहीं बचा है, अब वापस से नाचने पे आना पड़ेगा सर। मीडिया में सोच समझ के बोलने वाली चीज को लोगों ने तब फील किया जब उन्होंने 2010 में 26/11 अटैक पे बोला दैट पाकिस्तान इज नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट एंड दैट द इंडियन सिक्योरिटी हैड फेल्ड। उसी साल 2012 में उनके दोनों केसेस का ट्रायल का ऑर्डर आ चुका था कि तभी सलमान ने मूवी से 1 साल का गैप ले लिया और उन्होंने 2013 में एक भी मूवी रिलीज नहीं की। 2013 में सलमान खान ने हिट एंड रन केस में लोअर कोर्ट को चैलेंज करते हुए सेशन कोर्ट में एक रिविजन अपील डाली। एक बार उनकी अपील रिजेक्ट हुई, लेकिन दिसंबर में सेशन कोर्ट ने फ्रेश एविडेंस के साथ एक फ्रेश ट्रायल का ऑफर दिया और 2014 के सेशन कोर्ट के सामने इस केस की फ्रेश हियरिंग स्टार्ट हो गई। 2014 साल भी मूवीज रिलीज का सलमान का बहुत ही हल्का गुजरा, लेकिन 2015 में सलमान ने सबकी शिकायतों पर पॉज लगाते हुए बजरंगी भाईजान मूवी रिलीज की, जो क्रिटिक्स को बेहद पसंद आए और उस मूवी ने काफी रिकॉर्ड्स भी तोड़े। वही उनकी फिल्म प्रेम रतन धन बायोपिक लोगों का काफी मिक्स्ड फीलिंग था, लेकिन ये सलमान की लगातार 9th फिल्म बनी जिसने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ का बिजनेस किया। 2015 में वाई है इतने साल से चल रहे हिट एंड रन केस अपने एंड पे आते हुए दिखाई दिया। सलमान के लिए ये केस तभी पलट गया था जब पाटिल की डेथ हो गई थी और उनके ड्राइवर अशोक ने 12 साल बाद हाथ एक्सेप्ट किया कि गाड़ी वो चला रहे थे। ऊपर से इस केस के एक अहम आई विटनेस कमाल खान से कोई पूछताछ नहीं की गई। अशोक से पूछने पे उन्होंने बोला कि सलीम साहब ने बोला आप जाओ और कोर्ट में सच बताओ। अशोक की इतने टाइम से चल रही केस की एक एक बात पकड़नी और जैसे जैसे सलमान ने बातें बोली है उससे बोलना मुश्किल ही था और ये जिस किसी का भी प्लान था समवेयर इट वर्कड। अप्रैल 2015 में दोनों तरफ के वकील ने अपनी क्लोज स्टेटमेंट दे दी थी और जज ने वर्डिक्ट की डेट में May 6 सलमान वाज कन्विक्टेड इन ऑल चार्जेस इन हिट एंड रन केस और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 2 दिन के लिए इंटीरियम बेल भी
दी गई और मई 8 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस 5 साल की सजा पे सस्पेंड लगा दिया क्योंकि सलमान ने कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील डाल दी थी। और फाइनली सब ने इस डिसीजन को क्रिटिसाइज करते इस केस से सारा इंटरेस्ट हटा लिया। बट सेम ईयर 2015 सलमान ने अपने ट्वीट से काफी अटेंशन ग्रैब की जब उन्होंने 1993 बॉम्बे बॉम्बिंग एक्यूज याकूब मेमन के सपोर्ट में बोला। मेनन को जब एग्जीक्यूट किया जाने वाला था तभी सलमान ने ट्वीट किया दैट इंस्टेड ऑफ याकूब मेनन हिज ब्रदर टाइगर मेनन शुड बी हैंग्ड। उनकी इस बात ने लोगों में काफी गुस्सा पैदा कर दिया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लोगों ने उनके घर के सामने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और इस इंसिडेंट के बाद सलमान ने अपनी ट्वीट्स डिलीट कर दी और सबसे माफी भी मांगी। लेकिन ऑडियंस उनके चर्चे कम न हो जाए तभी 2016 में उनकी फिल्म सुल्तान के साथ उनकी एक नई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट भी मीडिया में आई। सुल्तान मूवी जिसमें सलमान एक 40-year-old रेसलर का रोल प्ले कर रहे थे, उसके प्रमोशन के टाइम मीडिया में सलमान ने बोला कि व्हेन आई यूज्ड टू वॉक आउट ऑफ दैट रिंग इट यूज्ड टू बी एक्चुअली लाइक अ रियल ह्यूमन वॉकिंग आउट। ऐसी स्टेटमेंट देके सलमान ने फिर एक बार खुद को ऑडियंस के नजरों में इनसेंसिटिव साबित कर दिया। लोगों ने तब ये बोला इंस्टेड ऑफ रेप टू वुमेन ही शुड हैव सेड ही फेल्ट लाइक द ऑडियंस हु केम आउट ऑफ द थिएटर आफ्टर वाचिंग हिज मूवीज। लोगों को अब सलमान खान के लोगों पे रिमार्क्स और उनकी स्टेटमेंट सुन के सलमान के मीडिया से डिस्टेंस वाले दिन बेटर लगने लगे थे। वो दिन जब उन्हें इंटरव्यूज देना बिल्कुल पसंद नहीं रहा। 2016 में सुल्तान वाला किस्सा तो हुआ लेकिन इसके साथ ही ब्लैक बक केस का फैसला भी पास आ रहा था। इस केस में सलमान ने कुछ भी मानने से मना कर दिया था और उन्होंने साफ बोल दिया कि ब्लैक बक मेरे गन से नहीं मरे और मेरी गाड़ी में जो ब्लड स्टेन्स थे वो एनिमल्स के नहीं थे। जो खून का जो था कि जब उन्होंने मुझसे पूछा कि ये खून कहाँ से आया, हाँ ये ऐसे जानवर का खून नहीं, ये हमारे डांस डायरेक्टर है मिस्टर जय बोराडे, वो बैठे थे जिप्सी के अंदर, तो जब एक हम्प आया तो उनका अंगूठा उस ब्रैकेट के ऊपर कट गया। फाइनली जुलाई 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट ने सलमान खान को ब्लैक बक केस से बरी कर दिया। लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इस केस से उन्हें छुटकारा मिल गया। हमने बोला कि इस बात की कोई एविडेंस ही नहीं है कि वो ब्लैक बक सलमान की लाइसेंस गन से मरे हैं और फाइनली सलमान अपने कई सालों से चल रहे केस से बाहर आ गए। सलमान को लगा कि कोर्ट से बरी होते ही ये सब उनकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा, लेकिन ब्लैक बक उनका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला है इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। सलमान खान को आज प्रेजेंट ईयर में ब्लैक बक केस में माफी ना मांगने से कुछ लोग नाराज है और इसी वजह से उन्हें कंटिन्यूअसली थ्रेटन किया जा रहा है या तो सलमान खान माफी मांगे वरना सलमान खान को मार दिया जाएगा। हम चाहते थे एक बार इस चीज को पब्लिकली ये माफी मांग ले, हम कोई केस फूस का और वो नहीं लड़ना चाहते इसके खिलाफ। 2017 में आई उनकी मूवी ट्यूबलाइट उनकी करियर की सबसे बड़ी फ्लॉप साबित हुई, लेकिन वो फ्लॉप उन्होंने अपनी सेकंड रिलीज टाइगर जिंदा से रिकवर कर ली। धीरे धीरे उनकी मूवीज का इम्पैक्ट ऑडियंस की नजरों में कम होने लगा। जहाँ उनके सिर्फ नाम से थिएटर भरे जाते थे वही अब सलमान की मूवी चॉइसेस पे सवाल उठने लगे हैं। सबका यही मानना था कि अब सलमान को अपनी एज अप्रोप्रिएट रोल्स चुनने चाहिए और यंग एक्टर्स को चांस देना चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, इनकाउंटर में मार दूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि सलमान खान एक वक्त पे काफी बड़े स्टार रहे हैं, सिर्फ मीडिया में हुई कंट्रोवर्सीज के बलबूते पे नहीं बल्कि इनके अलावा उन्होंने खुद को काफी बड़ा स्टार बनाया है। बीते टाइम में उन्होंने अब तक इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाया है जो सिर्फ उनकी जड़ देखने तक वो थिएटर्स पहुंच जाती थी। लेकिन अब ऐसा महसूस हो रहा है कि सलमान अपनी चॉइसेस से वो स्टारडम तो खत्म कर ही रहे हैं, इवन सबको अपनी मजाक बनाने के लिए मौका भी दे रहे हैं। अगर ऐसे ही है तो मूवीज और कंट्रोवर्सीज टाइटल में चलती रहेगी तो ही सिर्फ मूवीज चलेगी, तो ये सलमान के लिए बहुत नहीं कर सकता क्योंकि उनकी नई कंट्रोवर्सीज के साथ उनकी पुरानी हर कंट्रोवर्सीज भूल जाती है। सो वेयर डज दिस एंड? व्हाट डू यू थिंक? जो आपका सवाल था वही जवाब भी था, तो बहुत बहुत शुक्रिया सवाल पूछने का और जवाब देने का। तो ये था हमारा पार्ट 2 कंट्रोवर्शियल लाइफ ऑफ सलमान खान पे लोअर बॉय टू बैड बॉय सलमान खान। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें वीडियो कैसा लगा और तुम्हारा क्या ख्याल है इस टॉपिक के बारे में। बेल वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड बेल अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, साथ में वो बेल आइकन दिखा उसको दबाना बिल्कुल भूलना। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।